चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले मुझे बताओ फैक्टराइजेशन मतलब क्या? व्हाट इज फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज क्या? व्हाट इज लाइक व्हाट इज फैक्टर? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? हाँ 1, 2, 5, 10 ठीक है। फैक्टराइज 10 तो क्या आएगा? 2 और 5 नहीं। अगर मैंने फैक्टराइज 10 बोला तो इट मीन्स 2 इंटू 5। ठीक है। अगर मैंने बोला फैक्टराइज 12 तो यू कैन राइट 3 इंटू 4 और यू कैन राइट 2 इंटू 6। ठीक है। फैक्टराइज मतलब क्या? मेक मल्टीपल्स, मतलब इसको दो भाग में मल्टीपल डिवाइड करो जो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो। उसका आंसर ये आना चाहिए। 12 को फैक्टराइज करो तो मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है। दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन। तो यहां पर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको फैक्टराइज करना है। समझ लो आपके पास एक्सप्रेशन होगा x² - 5x + 6। इसको फैक्टराइज करो तो इसका फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं इसी चैप्टर में। कुछ ऐसे आएगा x - 2 इंटू x - 3। ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। जैसे 12 का फैक्टराइज किया तो 3 इंटू 4 आया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो तो ये x - 2 और x - 3 आर दी फैक्टर्स। अब ये आता कैसे है ये सब हम करेंगे। ठीक है। ओके। अभी जब आपको फैक्टराइज करना होगा, राइट। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ लाइक हाउ डू वी फैक्टराइज। आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, राइट। तो x² + 9x + 18। ठीक है। इसमें जो बीच वाला टर्म है, देखो आप जनरल के लिए यहाँ पे लिख लो कि अगर आपका एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, इस फॉर्मेट में अगर आपका एक्सप्रेशन है तो आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है टू डू द फैक्टराइजेशन। ठीक है। सम किसका लगेगा? जो x के साथ में है, मतलब b वैल्यू का आपको सम लगेगा। प्रोडक्ट किसका लगेगा? a और c का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। a और c का मल्टीप्लिकेशन। अब समझ लो इस सम में आपको सम क्या लगेगा एंड प्रोडक्ट क्या लगेगा। ठीक है। टू डू द फैक्टराइजेशन। जैसे यहां पर सम जो है कोफिशिएंट ऑफ x है ना। व्हाट इज दिस? b इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज c ओवर हियर? c इज कोफिशिएंट ऑफ c। c इज अ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैंने बोला कि x आपका वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। b इज कोफिशिएंट ऑफ, अभी अगर मैंने ऐसे लिखा, व्हाट इज वेरिएबल ओवर हियर? हाँ, x इज द वेरिएबल। व्हाट इज 2 ओवर हियर? ऑफ x². what is 3 over here? Yes. What is 3 over here? Correct. What is 7 over here? Constant term. इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? बोलो कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। पक्का? अब इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? हाँ, कैसे 2? नंबर 2 है इसीलिए। हाँ 7 into x मतलब होगा 7x + 3, इसलिए 2 टर्म्स। 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा ना, और ये 3
टर्म्स जो है डिफरेंशिएट कैसे होगा, बीच में प्लस साइन होना पड़ेगा, तो ये अलग टर्म, ये अलग टर्म। अगर मैंने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अब यहाँ पर कितने टर्म है, वन टर्म है, एक ही टर्म है ये 2xy, ठीक है। इंटू इंटू लिखा मतलब अलग अलग टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस आर टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओवर हियर x इज द वेरिएबल, 2 is the coefficient of x square, 3 is the coefficient of x, 7 is a constant term, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है, बिकॉज ये अभी मैंने तुम लोगों को क्यों बताया, बिकॉज ये सब वर्ड में यूज़ करने वाला हूँ वाइल एक्सप्लेनिंग, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे सर ये क्या था, वो क्या था, इसीलिए पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किसको हम क्या बोलेंगे, पहले वो पता होना चाहिए ना। हाँ, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू, मतलब अगर जैसे 2x² x स्क्वायर के साथ में क्या नंबर लगा हुआ है, दैट इज कोएफिशिएंट। कांस्टेंट मतलब जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नहीं है, ये वाला, ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x²। हाँ, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये x² के साथ वाला नंबर है, ये x के साथ वाला नंबर है, और इसके साथ में x नहीं है ना, तो इसको कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप अगर एक बार अच्छे से समझ जाओ ना, सब सम सेम है, ठीक है। एक सम अगर समझ में आ गया, ऑल द सम्स आर ऑलमोस्ट सेम, नहीं कुछ जो भी है ऑलमोस्ट सब सेम ही है, कुछ अलग करना नहीं है, एक का कॉन्सेप्ट समझ लो, सब में सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 8th में, 9th में, 10th में ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है टिल यू पास योर 12th, अगर आप लेवल 12th में मैथ्स लेते हो तो, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ये चैप्टर हर साल रहेगा, ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट, सम किसका लगेगा आपको, x के साथ में जो b है ना वो, मतलब मिडल टर्म। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब ये पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये आप 9th में पढ़ोगे, ठीक है। जब, हाँ पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल डिवीजन है, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर आपका ये ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एग्जैक्टली दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x के साथ स्क्वायर है ना, इसीलिए क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इसमें सॉल्व करने के लिए आपको सम लगेगा b एंड प्रोडक्ट लगेगा ac का। तो यहाँ पर सम क्या लगेगा, अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, 1x² है ना, तो यहाँ पर x² है ना ऑलरेडी, इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, हाँ b का वैल्यू 9 आ जाएगा, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ बोलो 18 आ जाएगा, बराबर। ये हमेशा आपको लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि सम रिक्वायर्ड इज b एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज ac, तो यहाँ पर इसका सॉल्व करने के लिए सम रिक्वायर्ड इज b ना, तो b क्या है 9, प्रोडक्ट क्या है a इंटू सी, 1 इंटू 18 कितना आया। अब ढूंढना है आपको नंबर, ठीक है, क्या ढूंढना है, हाँ नहीं ज़रूरत नहीं, ओनली नंबर लिखा तो चलता है, ठीक है। 9 एंड 18, अभी आपको दो नंबर ढूंढना है, यहाँ पे सम लिखा है, वो दो नंबर का सम मतलब ऐड करके या सबट्रैक्ट करके ये नंबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको 18 आना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा और जिनको ऐड करने पर 9 आ जाएगा, रेज योर हैंड्स। दो नंबर आपको ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18 आएगा, और जिन दो नंबर को ऐड करोगे तो आपको 9 आ जाएगा। रेज योर हैंड इफ यू नो इट। हाँ ठीक है, रुको, सम 9 आना चाहिए, प्रोडक्ट 18 आना चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए और एडिशन 9 आना चाहिए। यस करेक्ट, 3 6 आर 18, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है, और 3 और 6 को ऐड किया तो
ऐड किया तो 9 आता है, बराबर। आपको ऐसे ये 2 नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर मिल गया ना, हो गया। 3 और 6 का एडिशन 9 और 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 18, ठीक है। तो दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब 9x की जगह पर मैं ये दोनों नंबर लिखूंगा। व्हाट आई विल राइट, 3x प्लस 6x और ये 18 एज इट इज। देखो इन दोनों का एडिशन यही है, यस और नो। 3x प्लस 6x कितना हुआ, 9x ही हुआ ना। तो मैंने 9x को रिप्लेस करके 3x प्लस 6x लिखा, तो कोई इशू है? हाँ, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। वी विल ग्रुप दिस पार्ट एंड दैट पार्ट। अब इसे अगर हम ग्रुप करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है? डोंट गिव द आंसर, रेज योर हैंड। दोनों में कॉमन क्या है? हाँ आदित्य, x कॉमन है। अगर मैंने x कॉमन लिया तो बचेगा क्या, x। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 विल बी वॉट, 3x। अब मुझे बताओ 6x और 18 में क्या कॉमन है? ओमकार, 6x प्लस 18 में क्या कॉमन है? हाँ, कहाँ कॉमन है? 6 और इसमें x कहाँ है? 6x प्लस 18 में क्या कॉमन है गणेश? 6 कॉमन है। तो व्हाट वी कैन से, प्लस 6 इज कॉमन, सो यू गेट x प्लस 6 इंटू 3 इज 18। यहाँ तक समझा है सबको? हाँ बेटा, अगर मैंने 6 कॉमन लिया, देखो 18, 6 इंटू एक्स इज 6x एंड 6 इंटू 3 इज 18। तो दोनों में 6 कॉमन आ गया ना, 6 इंटू एक्स इज 6x, 6 इंटू 3 इज 18। समझा? ओके। अब पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 3 ये दोनों में कॉमन है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, समझ में आ रही है? बनाना नहीं है, ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में x प्लस 3 आपका कॉमन है। तो अगर मैंने x प्लस 3 दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x। यहाँ पे क्या बचा, ये आपका हो गया आंसर। सब क्वेश्चन ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट करें। यस सर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सम एंड प्रोडक्ट व्हाट इज द रिक्वायर्ड। मुझे बताओ कि सम क्या रिक्वायर्ड है। रेज योर हैंड ओनली, डू नॉट गिव द आंसर एंड रेज योर हैंड साइलेंटली, डू नॉट डांस, कीप इट। हाँ, व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ओवर हियर, बताओ। रुको, सम 10 है, 10 है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट 9। टीचर छोड़ दो। 9 क्या, किधर, ऊपर बाजू में। सर -10 है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा सर, आदित्य? 9 आएगा। और सम क्या आएगा? 10। -10, ठीक है। चलिए, आ रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 9 आता है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस ना, 9 इंटू 1 इज 9। और दोनों का एडिशन करेंगे तो, सम करेंगे तो -9 प्लस -1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1, -9 -1 -10, बराबर। दोनों का सम करेंगे तो -10 आता है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 9 आता है। तो आपको यही दोनों का ज़रूरत है। ओके, तो 2 नंबर आपके जो मिले हैं वो क्या है, -9 एंड -1। तो इनको अभी यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो -10x है, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सर x लिखेंगे ना, नहीं सर, क्या लिखेंगे फिर? बोलो। सर 10x 10x ही है, सर किसी 10x आएगा ना। फिर से 10x आएगा। रुको, हाँ कुशल बताओ। 9x है सर, हाँ, -9x सर मैंने बताया -1 हाँ प्लस 1x प्लस 9। सब ब्रैकेट में है ना। नहीं, जरूरत नहीं। -9x, देखो -9 एंड -1 इज -10 ना, तो इसलिए -9x -1x विल बी -10x। यस और नो? यस। क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर कुछ अलग ही है। अरे अलग ही है ना, इसके लिए तो बता रहा हूँ। एक सम समझ में आएगा तो सब सम समझ में आएगा।
देखो समझेगा समझेगा समझेगा। इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया तो -10x आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो बस -9 -1 था ना, तो -9x -1x। समझा? अब क्या करना है? अब कौन सा गेम खेलना है? घर घर खेलना है। ठीक है, इन दोनों का घर और इन दोनों का घर। इन दोनों के घर में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? क्या बचेगा यहाँ पर? सोच के बताओ, सोचो उसके बाद आंसर दो। सीधा बैठो तुम। हाँ बताओ। सर x -9। करेक्ट, x -9। अब इन दोनों के घर में क्या कॉमन है? हाँ 1। ठीक है, और क्या कॉमन है? हाँ कॉमन क्या है? -1 ना, कैसे? इधर कहाँ माइनस है? हाँ तो कॉमन चाहिए ना मुझे। करेक्ट है, प्रॉपर आंसर मेरे को चाहिए। हाँ बराबर है। हाँ सुनो यहाँ पर, अब यहाँ के जो ब्रैकेट में x -9 है ना, यहाँ पर भी ऐसे कॉमन लेना है जब जो बचेगा ना वो x -9 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो? -1 कॉमन लेना है। ठीक है, -1 कॉमन निकलेगा। अगर -1 मैंने अगर कॉमन निकला तो -1 इंटू वॉट इज -1x? x। और इसके बाद माइनस इंटू वॉट इज प्लस? माइनस इंटू वॉट इज प्लस? माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू वॉट इज प्लस? हाँ रुको, अब 1 इंटू वॉट इज 9? सर क्या बोले? -1 इंटू -9 इज +9 और नॉट? आएगा कि नहीं? आएगा ना। अब ये दोनों के घर में सेम चीज कॉमन आया कि नहीं? यस। तो अब क्या करेंगे? अब ये x -9 कॉमन आ जाएगा, राइट? तो अगर मैंने x -9 कॉमन लिया तो इन दोनों में क्या बचा? इसमें क्या बचा? x बचा। और इसमें क्या बचा? -1 बचा। ये क्या? y² प्लस 24y प्लस 144। मुझे बताओ आदित्य C, सम एंड प्रोडक्ट क्या लगेगा? और प्रोडक्ट? बताना है। सम 24 एंड प्रोडक्ट? अरे क्वेश्चन यही पर है ना बेटा, प्रोडक्ट। तो ये बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 144 आ जाएगा। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 10 का स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर बेटा 10 इंटू 10 1000। अरे 100 ना। और 11 इंटू 11 बोलो ओंकार। स्कॉलरशिप लिया था ना, 11 इंटू 11 नहीं पता। हाँ 12 इंटू 12 हाँ 144। तो 12 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है? 144। और 12 और 12 को ऐड किया तो कितना मिलता है? तो मिला ना दो नंबर। हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? रुको जरा, यहाँ पर आदित्य देखो, यहाँ पर श्रेया हो गया सर। गलत है ना बेटा? हाँ देखो यहाँ पर 24y है बराबर 12 और 12 को ऐड करने पे 24 मिलेगा। तो आई कैन राइट 12y प्लस 12y विच विल बी 24y और ये 144 एज इट इज लिखो बराबर। अब क्या करेंगे?
अब क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे श्रेया अभी? हाँ, घर बनेंगे। ठीक है, अब इन दोनों घर में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? y इज कॉमन। सो अब इसके घर में रहेगा कौन अगर y को बाहर निकाल दिया तो? सर 12 अकेला रहेगा, नहीं साथ में वाई रहेगा। रहेगा y प्लस 12 रहेगा, बराबर ना? इन दोनों में क्या कॉमन है? सर 12 कॉमन है। अगर 12 को बाहर निकाल दिया तो अंदर रहेगा कौन? सर वाई plus और 144। y प्लस 12। अब इन दोनों के घर में कौन कॉमन है? कॉमन y प्लस 12 कॉमन है ना, तो निकाल दो उसको घर के बाहर। अब अंदर कौन रहेगा? इधर से y प्लस 12 को घर के बाहर निकाल दिया तो अंदर रहेगा कौन? y रहेगा। इधर भी y प्लस 12 को घर से बाहर निकाल दिया तो रहेगा कौन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5y स्क्वायर प्लस 5y, बोर्ड यहाँ तक दिखता है ना सबको? 5y माइनस 10। अब यहाँ पर देखो सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है? रेज योर हैंड, मुझे ये बताओ कि सम क्या चाहिए और प्रोडक्ट क्या चाहिए? रेज योर हैंड। व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? हेलो, क्वेश्चन बाद में लिखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। सम एंड प्रोडक्ट चाहिए आपको। यहाँ पर व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? प्रोडक्ट है -10, सम है 5। मैंने बताया था जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इक्वेशन है तो आपका सम रिक्वायर्ड है b एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है ac। a और c को मल्टीप्लाई करना है, बराबर? तो अब बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? A और C है ना, 5y नहीं 5 into -10 दैट इज हाउ मच? -50। करेक्ट, -50 इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, बराबर? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 था। 1 इंटू 144 किया तो 144 ही आएगा ना। यहाँ पर 5 था तो 5 इंटू -10 इज -50। अब चलो, अब किसको ढूंढना है? 2 लोगों को ढूंढना है। अब बताओ वो 2 लोग कौन है? चोर को ढूंढो अभी। वो कौन? हाँ माइनस किया तो चले। अब मुझे बताओ वो क्या बोल रहा है, आपको नहीं बोलना है, वो खुद बोलेगा। हाँ रुको, रेज योर हैंड। अब मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ, नीचे नीचे ऊपर टूट जाएगा। मुझे 2 नंबर बताओ, 2 नंबर बताओ जिनका सम आ जाएगा 5 और जिनका प्रोडक्ट आ जाएगा -50। चलो थोड़ा सोचो, रुको। क्या ओमकार नहीं आ रहा है? तो करो फिर, बताओ क्या आएगा। हैंड रेज, सबका हैंड रेज होना चाहिए, सबका हैंड रेज होना चाहिए। मैं तब तक रुकूंगा। क्या हो, तुमको नहीं मिला अभी तक? तुमको मिला है? सोचो जरा, रुको जरा। लेट एवरीवन रेज दी हैंड। थोड़ा सा रुको। आपने बोल दिया तो सब लोग सोचना बंद करेंगे कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए रुको। बोलो ओमकार। 10 5 आर 50। लेकिन मुझे साइन के साथ बताओ, साइन क्या रहेगा? 5 प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? 10 प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? चलो साइन के साथ कौन बता सकता है? रेज योर हैंड, बताओ। -10 -5, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम क्या आएगा?
इन दोनों का सम क्या आएगा? माइनस दोनों का सम माइनस 15 आएगा। मुझे क्या चाहिए? तो नहीं चलेगा। साइन कौन बताएगा? रेज योर हैंड, बताओ। +10 -5 इन दोनों का सम क्या आएगा? -5 +5। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 50 आएगा। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ बोल। बड़े नंबर का साइन ना, मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े नंबर का साइन। हाँ बोल। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? अच्छा आपका नंबर अलग है, ओके। -10 +5। दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या आएगा बताओ? +5 आएगा और माइनस। एक मिनट, इन दोनों का सम क्या आएगा बस उतना बताओ। दोनों का सम, दे बोथ हैव डिफरेंट साइन। मुझे क्या चाहिए? तो नहीं चलेगा। ओमकार बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? साइन के साथ बोलो, +50 की -50? +50 आएगा, क्योंकि +10 इंटू -5 +50 आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि बड़े नंबर का साइन। मल्टीप्लिकेशन में आपको बड़े नंबर का साइन किसने बोला? नहीं सर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर का साइन लगता है? नहीं लगता। क्या लगता है? प्लस इंटू माइनस। क्या आता है? माइनस। समझ में आ रहा है? प्लस इंटू माइनस इज माइनस ना। तो कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? और दोनों का सम कितना आएगा? अरे दोनों का साइन सेम है या अलग अलग है? तो क्या करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट द नंबर। कितना मिला? और ग्रेटर नंबर का साइन तो क्या आएगा? समझा? हाँ, सम कितना आएगा दोनों नंबर का? +5। प्रोडक्ट कितना आएगा? -50। तो 5y²। अब इस +5y की जगह पे मैं +10y एंड -5y लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? आपको कुछ प्रॉब्लम लिखा तो नहीं ना? ओके, +10y -5y और ये -10। यहाँ तक क्लियर है? नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, अभी घर बनाने, अभी दोनों का घर बना दिया। अब बताओ घर से बाहर किसको निकालोगे? किसको निकालोगे? y को। ठीक है, चलो y को निकाल दिया। और कोई निकाल सकता है? और किसी को बाहर से बाहर निकालेंगे? 5 को निकालेंगे। चलो 5 और y को दोनों को घर से बाहर। अब घर में रहेगा कौन? सर 10 के साथ y रहेगा। हाँ, और सर फिर उसके आगे अब इन दोनों में से किसको बाहर निकालेंगे? इधर है क्या y? तो फिर किसको निकालोगे? उसके घर में जाओगे और बोलोगे y बाहर निकलो। अंदर है ही नहीं। अंदर रहना तो चाहिए। किसको बाहर निकालोगे? 5 को। और ठीक है, मैंने 5 को बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे ब्रैकेट के अंदर y+10 ही चाहिए ना यहाँ पर भी। तो ऐसा क्या बाहर निकालोगे कि अंदर y+10 ही बचना चाहिए? हाँ बताओ। -5 को अगर हमने घर के बाहर निकाल दिया तो अंदर रहेगा कौन? +10 की माइनस? -10 ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? रुको जरा, तो नल खोलोगे तो गिरेगा ही ना। अच्छा गिरा होगा, फिर एक बूंद गिरा होगा। ठीक है, बताओ बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? सुनो, जब हमने ब्रैकेट माइनस कॉमन लिया
माइनस 5 इंटू वाई इज माइनस 5y, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस चलेगा यहाँ पर, नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 इंटू सर वे गलत है, सर हो गया सर। क्या, सर एक मिनट 10 नहीं आएगा 2 आएगा। अच्छा हाँ हाँ, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, करेक्ट, 2 आएगा ना, माइनस 5 इंटू 2 इज 10, और ये y, 5y इंटू 2 10y आएगा ना, यस और नो, तो अब यहाँ पर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 आएगा। चलो हो गया सबको घर से बाहर निकाल के, अब क्या करेंगे, फिर से घर में बुलाओ, नहीं सर, घर से अभी बाहर निकल लेगा और एक। अभी फिर से घर पे बुलाओ, अब इन दोनों में ये कॉमन है, इसको घर पे बुलाओ, घर पे बुलाने का, फिर उसको अब इन दोनों को क्या करने का, अब वापस घर पे बुलाएंगे, राइट, ये 5y और ये माइनस 5, इन दोनों को एक घर में, सर लेकिन आंसर तो अलग-अलग है। क्या आंसर तो आएगा। आंसर यही है ना, सर लेकिन आंसर ही देखो बैठो बैठो, पहले उठने से पहले परमिशन लेके उठना है, सर आंसर हाँ। अलग है। सर आंसर अलग है, क्या अलग है, सर देखो अच्छा 5 बाहर है, यस। हाँ ठीक है, वो भी हो जाएगा। अब देखो इधर सुनो, ये तो हमने निकाल दिया, लेकिन फैक्टराइज बोला है ना, तो जितना आप फैक्टराइज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने 12 का फैक्टराइज बोला, तो 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन। तो इसमें और कुछ अलग कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, हुआ नहीं है। तो यहां पर इन दोनों इस ब्रैकेट में 5 कॉमन है, तो 5 को भी क्या करेंगे, घर के बाहर, करके बाहर निकलेंगे। राइट, y प्लस 2, तो इधर 5 बाहर आ जाएगा, तो घर में रहेगा कौन, y माइनस 1। अब ये 5 ऐसे बीच में अच्छा नहीं लगेगा, इसको क्या करेंगे, साइड में लेकर आओ। साइड में लेके बस ये आपका, हाँ समझा, हाँ 5 इंटू 1 इज माइनस 5, 5 इंटू y इज 5 है,